हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे इंटीग्रेशन उसका पार्ट नंबर 13 है। अभी तक पार्ट नंबर 12 तक नहीं जाकर देखे तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में इसमें सारा वीडियो क्या है अपलोड है। तो अभी तक ले जो इसमें डिफरेंशिएशन का सारा कंसेप्ट पार्ट करा चुके हैं और इंटीग्रेशन का ये पार्ट नंबर 13 है। तो ये सारे वीडियो आप लोग को देख लेना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो इजीली तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और रही बात कंसेप्ट पार्ट की, तो ये सारे कंसेप्ट पार्ट है और इसी कंसेप्ट पार्ट पर जो कम्युनिटी पोस्ट होता है इस पर आप लोग को पोल वाइज क्वेश्चन देते हैं, जिसमें स्टूडेंटों ने 8 के 9 के 2 के ऐसे स्टूडेंटों ने इसका सॉल्व कर कर आंसर किया है। तो जाकर कम्युनिटी पोस्ट पर रेगुलर आप लोग को 6 बजे करीब 6 से 7 के करीब में आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट का पोल आ जाता है, तो उसको आप लोग को पोल का आंसर कर देना है। और ये जो हम वीडियो आप लोग को कंसेप्ट क्लासेज मैथ्स का जो चला रहे हैं ये आप लोग को इवनिंग टाइम शाम 6 PM पर आप लोगों को क्लासेज क्या होगी अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग ये देख लेना है। और देखिए ये इंटीग्रेशन का आपको कंसेप्ट पार्ट चला रहा हूँ जो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम लोग का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? तो 2 नंबर का ये पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या कर देंगे, लेट कर देंगे टी। तो यानी कि यहाँ पर देखिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, लेट कर ली। अब इस साइन इनवर्स एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी साइन इनवर्स एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो डी टी बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पर डी टी बाई क्या हो जाएगा, टी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आप देखिए ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और ये वाला dx इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dx हो जाएगा और बचेगा क्या, केवल dt बच जाएगा। यहां तक आप लोग को अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि साइन इनवर्स x का लेट कर लेते हैं t और इसका डिफरेंशिएशन काट देते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स कर देते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और dt बाई डी एक्स कर देते हैं। और यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx इधर चल जाएगा तो क्या है, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं, यहाँ से पूरा इसका क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ का फुल इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, टी है, साइन इनवर्स एक्स टी है और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, dx है। तो इस साइन इनवर्स एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये साइन इनवर्स एक्स तक जो पूरा इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसे साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखे, टी। तो यहाँ पर आई का पूरा क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। इसको पूरा को हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। देखो इस पूरे को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। अब देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर 1 बच जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिखे हैं, dt लिखे हैं। तो यहाँ पर टी डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को टी डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर टी डी टी हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से फुल अगर इंटीग्रेशन लेते तो साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं, टी माने, तो टी लिख दिए। और 1 अपॉन यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/√1 माइनस एक्स डिग्स क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिग्स क्या होगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पर टी डी टी लिख दिए। आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, आपको एक इंटीग्रेशन बताए थे, आपको एक फार्मूला कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, आपको फार्मूला क्या बताए थे, एक्स के पावर n+1 n+1 और प्लस का c बताए थे। ये आपको फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे। तो इसी फार्मूला पर आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर टी डी टी है तो x क्या है, तो t है, तो t लिख देते हैं। और n कितना है, n कुछ नहीं तो 1 है और प्लस का 1 और 1 प्लस का 1, नीचे भी n+1 तो 1 प्लस का 1 प्लस का c हो जाएगा। यहाँ तक आपको पता हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t²/2 प्लस का c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, t²/2 प्लस का c लिख देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे हुआ।
और यहाँ पर नीचे टी स्क्वायर 2 प्लस का सी। अब यहाँ पर इक्वल टू टी कितना है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे टी के जगह पर। ये टी की टी कितना है, साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 और प्लस का सी, इसका आंसर है। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर टी डी टी हो गया तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी हो जाएगा। टी कितना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, इसका राइट आंसर हो गया। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इंटीग्रेशन tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कैसे हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स x को क्या कर देंगे, t लेट कर देंगे। तो tan इनवर्स x इक्वल टू टी लेट कर दी। अब tan इनवर्स x का डिफिनेशन निकालेंगे, तो d tan इनवर्स x बाई डी एक्स कर देंगे, और यहाँ पर t का डिफिनेशन निकालेंगे तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो डी टी बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू डी टी बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx क्या हो गया, इधर चला गया तो dx हो जाएगा, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को आगे समझ में। अब यहाँ से इसका फुल क्या करके इंटीग्रेशन ले लेंगे आई। अब यहाँ से फुल इंटीग्रेशन से लेंगे तो tan इनवर्स x क्या है, t लेट किए हैं। देखो यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लेट किए, टी लेट किए, tan इनवर्स x इक्वल टू टी। तो इस tan इनवर्स x के जगह पर हम t लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो अगर कोई भी tan इनवर्स x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x ही होगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx को क्या माने, dt माने हैं। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की जगह पर ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिक्स के जगह पर हम लोग डी टी लेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो यहाँ पर टी डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब टी डी टी का हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो क्या आता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी होता है कि नहीं होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। अब टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, अब ये कैसे आया, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर टी हो गया तो इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी हो गया। अब देखिए टी क्या है, टी हमारे पास tan इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, और बाई 2 प्लस का सी इसका राइट आंसर हो गया। आया समझ में? यहाँ तक आप लोग को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स का, जो आप लोग को यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 कैसे आया, तो आपको फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, आपको बताए थे कि एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस का सी। तो एक्स कितना है, तो एक्स टी है तो टी लिख देंगे, एन कितना है तो एन 1 है तो 1 और प्लस का 1 तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर नीचे एन प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस सी हो जाएगा, उसे हम निकाल देंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन e के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि ये जो tan x आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस tan x को हम लेट क्या कर लेंगे, t कर लेंगे। तो यहाँ पर tan x देखिए, यहाँ पर tan x इक्वल टू टी लेट कर लिए, tan x इक्वल टू क्या लेट के टी। अब इस tan x को डिफरेंशिएशन निकालते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या निकालेंगे, तो d tan x और बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे, और इसका t का डिफिनेशन dt बाई dx कर देंगे, तो dt बाई dx कर दिया। tan x का डिफिनेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होगा, तो सेक स्क्वायर x लिख दिए, और ये dx इधर चला जाएगा तो dx हो जाएगा, और इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ये सेक स्क्वायर x और dt dx इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ पर हम पूरा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, आई ले लेते हैं यहाँ पर। आप देखिए पूरा इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि tan x, यहाँ पर e है तो e को e ही लिख देंगे, और यहाँ पर tan x को क्या माने, t, तो e के पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा।
तो ई के पावर टी लिख दिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखा गया है, डी टी लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो इस सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। तो ई के पावर टी और डी टी लिख देंगे। आप लोग को एक फार्मूला आप लोग को बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स कहीं पे भी डी एक्स आ जाए तो इसका क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस का सी होता है इंटीग्रेशन। यहाँ तक आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तो ई के पावर टी डी टी हो जाए तो ई के पावर टी प्लस का सी हो जाएगा। तो ई के पावर टी और प्लस का सी हो जाएगा। तो ई हो गया, और टी कितना है, टी तो tan x है। यहाँ पर टी कितना है, tan x इक्वल टू टी माने हैं। तो यहाँ पर टी के जगह पर tan x लिख देंगे, तो ई के पावर tan x लिख देंगे और प्लस का सी लिख देंगे। तो ये इसका राइट आंसर है। आया समझ में। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सारे क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ई के पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये वाले जो साइन इनवर्स एक्स है इसको टी लेट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिए। अब देखिए इसको लेट कर लिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकालेंगे तो डी साइन इनवर्स एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू डी टी बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और ये वाला डी एक्स इधर चला जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा और क्या केवल बचेगा, डी टी बचेगा। तो यहाँ तक आप लोग को अगर आ गया तो यहाँ पर पूरा काम क्या ले लेते हैं, आई इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या काम करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट किए हैं, तो यहाँ पर ई है तो ई को ई ही लिख देंगे और साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को टी करें तो ये ई के पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या माने, टी माने। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या माने, टी माने। तो यहाँ पर ई लिख दिया और साइन इनवर्स एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, इसके पावर में टी लिख देंगे, ई के पावर टी लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि अगर ये ई के पावर हम लोग टी लिख दिए, यहाँ पर ई के पावर हम लोग टी लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या माने हैं, डी टी इसके निकाले हैं। तो 1 यहाँ पर गुणे 1 करेंगे, अगर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स गुणे 1 करेंगे तो क्या होगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। तो यहाँ पर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, गुणे 1 हो गया तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। तो यहाँ पर 1 और डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या माने, डी टी माने। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक आपको फॉर्मूला बताए थे कि कहीं भी अगर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स आ जाए, यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स आ जाए और डी एक्स आ जाए तो हमेशा ई के पावर एक्स प्लस सी ही इसका इंटीग्रेशन समाकलन होता है। तो अगर ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन अगर ई के पावर टी डी टी आ जाए तो वही होगा, ई के पावर टी प्लस के सी हो जाएगा। तो ई के पावर टी और प्लस का सी हो जाएगा। अब ई के पावर टी, टी कितना है, तो टी साइन इनवर्स एक्स है तो ई के पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा, जो इसका क्या है, राइट आंसर है। ई के पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या करना है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कर लेना। और सारे जो प्लेलिस्ट बना चुके हैं और इसमें 8 पार्ट, 2-4 पार्ट और आएगा जो आप लोग को इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इंड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पर चलेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन का उसके बाद एरिया बाउंडेड कर्व सारे क्वेश्चंस आप लोग को हम कराएंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन साइन के पावर 5x इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन साइन के पावर 5x इंटू कॉस एक्स डी एक्स है तो इसका हम लोग को समाकलन ज्ञात करना इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसमें साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो उसमें कोई भी चीज आप लोग को लेट करना। और कैसे लेट करना है कि अगर साइन एक्स का लेट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, उल्टा होगा तभी इसको मानकर टी हम लोग कर लेंगे। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का करेंगे। अगर यहीं पर tan एक्स रहता और सेक स्क्वायर, tan 5x रहता और सेक स्क्वायर एक्स रहता तो हम लोग tan को लेट करेंगे और सेक स्क्वायर को नहीं लेट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन tan x को निकालेंगे। आया समझ में। अब चलते साइन एक्स इक्वल टू टी लेट कर लिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट लिख दें। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पहले क्या लिखेगा, डी साइन एक्स और बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे।
यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, और डी एक्स इक्वल टू, अब टी का डिफिनेशन निकालेंगे तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफिनेशन बोलिए कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू क्या कर देंगे, डी टी कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में गया, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी निकाल दिए, क्योंकि साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है, और यहाँ पर dx वाला इधर dx लिख दिया और इक्वल टू dt लिख दिया। अब यहाँ पर पूरा क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन आई ले लेते हैं। अब देखिए साइन एक्स इक्वल टू टी लिखे हैं, तो साइन एक्स तो टी यहाँ पर लिख देंगे, और इसके पावर में क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, तो टी के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और cos x और dx क्या है, cos x और dx क्या है, dt है, तो यहाँ पर हम लोग dt लिख देंगे। अब आप लोग को एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx, इंटीग्रेशन x के पावर n dx तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c होता है, ये होता है कि नहीं फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पर बैठा देंगे कि t हो जाएगा और n कितना है 5 हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में 5 प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो t के पावर 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, t के पावर 6 हो जाएगा, इक्वल टू टी के पावर 6/6 प्लस का सी, और टी कितना है, टी साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू टी माने हैं, तो साइन 6x और बाई 6 प्लस का सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan x को t लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan x को लेट कर लेते हैं t। अब tan x का डिफिनेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स कर देते हैं, यहाँ पर सिंपल से tan x का डिफिनेशन निकालते हैं, तो d tan x और y क्या कर देंगे, dx कर देंगे, और यहाँ पर dt t का डिफिनेशन क्या होगा, dt बाई dx हो जाएगा। tan x का डिफिनेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ये dx इधर चला जाएगा तो dx हो जाएगा, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूरा इसका इंटीग्रेशन से लेते हैं डायरेक्टली, तो tan tan का क्या माने, t माने, तो t लिख देंगे, और यहाँ पर tan x यानी कि tan 7 के पावर x, तो tan x को क्या माने, t माने, तो tan 7 हो जाएगा, t के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम निकालते हैं, टी के पावर 7 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 8/8 प्लस का सी हो जाएगा, क्योंकि x के पावर n dx का फॉर्मूला इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c होता है। तो यहाँ पर t क्या माने, tan x माने, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan 8 के पावर x अपॉन 8 प्लस का c। क्यों, क्योंकि tan t को क्या माने, tan x माने, तो tan t के पावर 8 है, तो tan के पावर 8x हो जाएगा और डिवाइड बाई 8 प्लस c हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर इसको ट्रिक्स से मानेंगे, अगर ट्रिक को मान लीजिए 2 मार्क से नहीं 1 मार्क का पूछता है, डायरेक्टली आप लोग के पास टाइमिंग नहीं है, तो इसका ट्रिक्स भी बता देते हैं कि डायरेक्टली आप लोग ट्रिक्स से भी इसको वीडियो को हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन साइन के पावर 5x, क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन के पावर 5x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका हम लोग ट्रिक्स से कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि अगर इंटीग्रेशन ये एफ एक्स हो गया, साइन एक्स एफ एक्स हो गया, और इसके पावर एन है, तो साइन के पावर 5x हो गया, इंटू इसका डिफिनेशन एफ डैश एक्स है, साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स है। अगर डी एक्स ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आंसर एफ एक्स होगा, एफ एक्स क्या है साइन एक्स होगा, और n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c इसका आंसर होगा। अब कैसे होगा इसको आपको क्वेश्चंस में हम बता देते हैं कि ये साइन एक्स दिया गया है, साइन के पावर 5x इंटू कॉस एक्स डी एक्स अगर क्वेश्चंस में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन साइन के पावर 5x, यहाँ तक समझ में, इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है dx, यही तो क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले फार्मूला पर देखना है कि है कि नहीं है। तो ये तो साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, तो साइन के पावर 5x है, तो ये एफ है, और ये x के पावर n है ना, x के पावर n क्यों, क्योंकि f 5 है, तो n कितना है पावर में f x के पावर में n है, क्योंकि साइन x है, और यहाँ पर ये f डैश x है। कैसे f डैश x है आपको बताता हूँ कि साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अगर ये एफ एक्स क्या है साइन एक्स है, एफ एक्स क्या है साइन एक्स है, तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा।
तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स होगा। तो इसी के पावर साइन के पावर 5x इंटू कॉस एक्स, तो एफ के पावर एक्स कितना होगा 5x होगा। आया समझ में। तो ये होगा कि एफ के पावर एक्स, एफ एक्स के पावर एन, ये तो एफ क्या है साइन है और इसके पावर में एक्स 5 है, तो ये एफ एक्स हो गया। और साइन एक्स का डिफिनेशन क्या निकाले कॉस एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स हो गया। तो अगर और ये dx है तो ये अगर एफ एक्स के पावर एन इंटू एफ डैश एक्स dx हो तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होता है एफ एक्स होगा। तो एफ एक्स कितना है हमारे पास एफ एक्स होगा। तो एफ एक्स कितना है साइन के पावर 5x है, तो साइन के पावर क्या होगा 5x कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे n प्लस वन, एन कितना है 5 है, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 और प्लस का c हो जाएगा। तो साइन के पावर क्या होगा, साइन के पावर यहाँ पर 5x है, तो यहाँ पर 5x है लेकिन n प्लस 1 होगा, तो साइन x तो हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा साइन x, क्योंकि एफ एक्स ही निकाला है, एफ एक्स कितना है साइन x है, तो यहाँ पर साइन x हो जाएगा। और n प्लस वन कितना है 5 प्लस 1 और 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन x के पावर 6 बाई 6 और प्लस का c, इसका आंसर हो गया। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन 5 के पावर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 6x और यहाँ पर 6x और प्लस का c, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। नहीं आया तो एक और क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ, उसमें और अच्छे से समझ में इसका आ जाएगा। क्वेश्चंस क्या दिया गया है tan 10 के पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो आप लोग को पता होगा कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ की एक्स के पावर n, यानी कि यहाँ पर एफ एक्स क्या हो जाएगा tan x क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आप लोग को तो मालूम हो गया कि और एक्स के पावर एन है तो इसका फार्मूला में हो जाएगा। तो आप लोग को फार्मूला कहते हैं एफ एक्स के पावर एन प्लस 1, तो एफ एक्स एक्स कितना है तो टेन एन प्लस 1 यानी कि 10 11x बाई 11 प्लस का c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स कितना है एफ एक्स 10x है और यहाँ पर n के प्लस 1, तो n प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 है तो n प्लस 1 क्या हो गया 11 पावर के ऊपर 11x के पावर 11 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में है। अगर नहीं ये भी समझ में आए तो यहाँ पर 10x को t लेट कर उसको सॉल्व कर भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है cos 13x इंटू साइन एक्स dx, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे cos x, ये cos x को क्या करेंगे t लेट कर लेंगे। तो cos x इक्वल टू क्या मान लेंगे t, और cos x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो d cos x और बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे इक्वल टू dt बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x होता है, तो माइनस का साइन एक्स और यहाँ पर dx इक्वल टू क्या कर देंगे dt कर देंगे। साइन एक्स इक्वल टू dx और यहाँ पर माइनस है तो dt की तरफ आ जाएगा, तो माइनस का क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। अब यहाँ पर पूरा का होल इंटीग्रेशन से लेते हैं, पूरा इंटीग्रेशन से लेते हैं तो i हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि cos x इक्वल टू क्या माने t माने हैं, ये cos x इक्वल टू t माने हैं, तो ये cos के जगह पर t मान लेंगे और यहाँ पर 13 है तो t के पावर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। साइन x को क्या माने साइन x dx को माइनस का dt माने हैं, तो यहाँ पर माइनस का हम क्या कर देंगे dt लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस की बाहर निकाल देंगे t 13 और dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो t के पावर 14 अपॉन का 14 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। t को क्या माने cos x माने हैं, तो cos 14x बाई क्या हो जाएगा 14 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैसे हुआ, क्योंकि cos t के माने cos x, तो t के पावर 14 है तो cos x के पावर 14x अपॉन 14 प्लस का c हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x के पावर 4 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह साइन इनवर्स x को t लेट कर भी बना सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट आप लोग को आंसर चाहिए तो सबसे पहले आप लोग हम क्या करेंगे साइन इनवर्स x लिख देंगे। साइन इनवर्स x के पावर क्या लिख देंगे होल के पावर 4 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। और इनटू ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिए और 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिख देंगे। ये तो सेम टू सेम इसका हो गया साइन इनवर्स एक्स इसका निकल गया। आप देखिए साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे एफ एक्स लिख देंगे, और साइन इनवर्स एक्स का डिफिनेशन क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको एफ डैश एक्स लिख देंगे। क्यों लिखेंगे एफ एक्स क्या है साइन इनवर्स एक्स है, ये एफ एक्स क्या है
साइन इनवर्स एक्स है कि नहीं है। और इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या लिखेगा डिफिनेशन, 1/√1 - x² तो ये एफ एक्स हो गया, तो ये एफ डैश एक्स हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स क्या एफ एक्स है, तो साइन इनवर्स एफ एक्स और 1/√1 - x² एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स 1/√1 - x² हो गया। सिंपल तरीके से अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब इसको साइन इनवर्स एक्स हो गया और ये हो गया, तो डायरेक्टली अब हम लोग इसको क्या काम करेंगे कि इसका एक फार्मूला होता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन एफ एक्स और एफ डैश एक्स आ जाए तो डायरेक्टली अगर एफ एक्स आ जाए और एफ डैश एक्स आ जाए पावर में, तो इसका आंसर क्या होता है कि इंटीग्रेशन एफ के पावर एक्स एन प्लस वन, इसका आंसर क्या होता है डायरेक्टली इंटीग्रेशन एफ एक्स के पावर एन प्लस वन और डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस का सी होता है। तो एफ एक्स कितना है साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिख दिए, एफ एक्स कितना है साइन एक्स है और एन प्लस वन यानी कि फोर प्लस वन हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4+1, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के पावर 5 अपॉन में 5 प्लस का सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल क्यूब बाई एक्स, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो लॉग एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे टी कर देंगे, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा लेकिन पहले कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। तो इसका लॉग एक्स का डिफिनेशन निकालेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन, देखिए लॉग एक्स का डिफिनेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो डी लॉग एक्स और बाई क्या कर देंगे डी एक्स कर देंगे, और यहाँ पर टी का डिफिनेशन क्या होगा डी टी बाई डी एक्स कर देंगे। लॉग एक्स का डिफिनेशन 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर ये डी एक्स इधर चला जाएगा और क्या बच जाएगा डी टी बच जाएगा। लॉग एक्स का डिफिनेशन 1 अपॉन एक्स, डी एक्स ये वाला इधर चल जाएगा तो क्या बचेगा डी टी बच जाएगा। अब इसका पूरा का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो लॉग एक्स इक्वल टू टी है तो टी लिख देंगे, इसके पावर में 3 है तो 3 लिख देंगे, और 1 अपॉन एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स डी टी है तो टी के पावर 3 इंटू क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि टी के पावर 3 इंटू डी टी लिख देंगे। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो टी के पावर 4/4 प्लस का सी हो जाएगा। टी के पावर 4 कितना है, टी कितना है लॉग एक्स है तो लॉग एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4 प्लस का सी इसका राइट आंसर है। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या किए लॉग एक्स इक्वल टू टी मान लिए, लॉग एक्स का डिफिनेशन निकाले तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा क्योंकि डी एक्स इधर चला जाएगा तो डी टी हो जाएगा। अब इसका पूरा इंटीग्रेशन लेते हैं तो लॉग एक्स इक्वल टू टी माने थे तो लॉग एक्स के को टी माने और इसके पावर क्यू है तो क्यू लिख दिए, और 1 अपॉन एक्स क्या है डी टी है तो यहाँ पर गुणे 1 कराएंगे तो लॉग एक्स क्यू होगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी टी लिख दिए टी के पावर डी टी और इसका इंटीग्रेशन निकाल दे टी के पावर 4 अपॉन 4 प्लस के सी। ये टी के पावर 4 क्यों होगा क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी होता है। तो एक्स है तो एक्स कितना है टी के पावर 3 है और प्लस 1 तो टी के पावर 4 हो जाएगा, फिर एन कितना है टी के पावर 3 है और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस सी लॉग एक्स के पावर 4 अपॉन 4 प्लस का सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।